ये तुम्हारे पिंड वाला घर नहीं है। यहाँ लोगों को बुलाने के लिए हम जानवरों की तरह चिल्लाते नहीं हैं। आप क्यों मेरी माँ और बहन के पीछे पड़ी हैं? आप क्यों उन्हें खुश नहीं देख सकती? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या बकवास कर रही हो तुम? आपने ताया जी की जॉब घर से दूर लगवा तो दी, पर आपको पता है जैसे ताया जी घर से दूर जाएंगे वैसे ही ताया जी मेरी माँ और बहन का घर में रहना मुश्किल कर देंगी। रबिश रबिश रबिश, वो सब छोड़ो। ये हमारे बीच की बात थी ना। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर गई ना, I'll be done, I'll be finished, I'll be gone। तुम्हारा ना अब ज्यादा ही हो रहा है। बोल ऐसे रहे हो जैसे मेरा मन था सबको ये बात बताने का। जितना मुश्किल वो पल तुम्हारे लिए था ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे लिए था। मुझे भी कोई शौक नहीं है बताने का। झूठ? क्या झूठ बोलती हो तुम यार? तुम ही सुबह सुबह निकली हो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है बताने का। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? बकवास कर रही हो यार तुम यार। मुझे नहीं पता तुम किस मूड में तुम सुबह सुबह उठती हो, क्या करती हो, क्या निकलती हो। मुझे कैसे किसी को क्यों बताऊंगी? मैं तुमसे क्यों बहस कर रही हूँ? मेरा टाइम मत ले। पहले क्लियर करो उसके बाद जाओ। क्लियर कर दिया ना। किसी को कुछ नहीं। प्रॉमिस करो मदर, प्रॉमिस करो कि किसी को बाहर कुछ नहीं बताऊंगी। मदर प्रॉमिस, मैं बाहर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब बांटो। नवाब, नो टीना नो। तुम जैसा सोच रही थे वैसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। टीना रिलैक्स प्लीज। नवाब, आई एम डन यार। तूने क्या प्रॉमिस किया था मुझसे कि तू दूर रहेगा इससे? इस तरह चोरी छुपके लेडीज वॉशरूम में मैं नहीं झेल सकती ये सब। एक बार में मुझे बताओ, मुझे सच बताओ कि चल क्या। अरे मेरी माँ, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं। तुझसे नहीं पूछ रही मैं। तेरी एक बात पर मुझे भरोसा नहीं है। तुम बताओ, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बताओ, तुम्हारे और नवाब बताओ सच बोलना। कॉलेज के पहले दिन से ना तुम नवाब से चिपकी पड़ी हो बिल्कुल। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम जैसे लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कल तो पार्टी में ऐसे नाटक कर रही थी जैसे तुम्हें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, और आज वॉशरूम में चोरी चोरी छुपके मिल चुकी। तुम जैसी लड़की ना बेशरम कैरेक्टरलेस गोल्ड डिगर होती है। पैसों के लिए इस हद तक गिर जाओगी? टीना स्टॉप इट। अच्छा, बात इस हद तक पहुंच गई है कि तुम्हारे लिए नवाब को बुरा लगने लगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों मिलते कहाँ? फार्म हाउस में, जो जगह मैंने इसे रहने के लिए दी थी जब इसके पास कोई जगह नहीं थी? या फिर तुम दोनों होटल रूम बुक करते हो? अरे बताओ ना, कहाँ मिलते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई टीना? तुम जानना चाहती हो ना मैं नवाब की क्या लगती हूँ? तो अब मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इसे नवाब कुछ नहीं लगती हो, कुछ नहीं लगती है मेरी। ये डीन से मेरी कंप्लेन करने वाली थी, बस रोकने आया उसको यहाँ पर मैं। मतलब कल रात उसने मुझे देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं मैं हीर हूँ, मैं ही उसकी वाइफ हूँ। तो ऐसे दीवार पे पिन करके, इसे चिपक के तू इसे रोक रहा था? तू मुझे पागल बना रहा है नवाब। अरे नहीं। Just shut up, हाँ? तुम कौन हो, क्या हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। और अब ये पूरे कॉलेज को भी पता चलेगा। टीना स्टॉप इट। टीना स्टॉप इट। टीना स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट यार, बस करो अब।
लाइफ क्या क्या करवाती है यार। बेस्ट फ्रेंड से चड्डी कौन धुलवाता है यार? अरे ब्रो चड्डी बड्डी है तो चड्डी नहीं धोते और क्या धोएगा? धो देते थे प्लीज यार, वॉशिंग मशीन खराब है, 3 दिन से पलट पलट के पहन रहा हूँ। कर दे ना भाई तू मेरा यार। चल चल चल। ठीक है। अच्छा टीना से क्या बात हुई? यार टीना को मैंने बोल दिया है यार, किसको जब चाहिए जहां से चाहिए मैं पूरी दुनिया के सामने अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर दूंगा। सच्ची बता देगा? सच में सबको बताओगे? हाँ पापा, उसने मुझसे खुद कहा है कि वो सबको बता देगा। आपने कहा था ना कि वो कभी नहीं मानेगा, पर आप गलत थे पापा। मुझे लग रहा तू ना कुछ गलत कर रहा है। ब्रो शायद, लेकिन टीना के डैड ना अपनी तरफ होनी चाहिए यार। एक 3 दिन में ना इंटर कॉलेज मैच है, उसके डैड को कमेडी को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे टीम में ले ले। गेटिंग इट? टीना, मैं उसका नाम आगे रेकमेंड नहीं कर सकता। बट क्यों पापा? आपने प्रॉमिस किया था मुझसे। टीना, कॉलेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डिक्लेयर करना काफी है। ये कॉलेज के रोमांसेस ना हर सेमेस्टर में बदल जाते हैं। एक दिन ब्रेकअप करेगा और निकल जाएगा वो। यार अगर टीना के डैड ने बोला कल को तू ब्रेकअप करके निकल गया तो? ठीक है, टीना है ना, वो अपने पापा को कन्विंस कर लेगी। पापा प्लीज, पापा मेरे लिए, सच में उससे प्यार करती हूँ, प्लीज पापा। उसे जो चाहिए वो दे दोगी तो अपना कंट्रोल खो दोगी बेटा। देख प्लान तो तेरा सेट है, बस कोई और पंगा मत लियो। एक और भी तो तेरा पंगा है ना तेरी लाइफ में, वो थैलावती। थैलावती? और आज ही मैंने और थैलावती ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के रास्ते में अब कभी नहीं आएंगे। सॉर्टेड। प्लीज माँ फोन उठाओ। जो हो गया सो हो गया, सब भूल जाओ और खाना खा। चल। सॉरी भाभी, पर अभी बिल्कुल मन नहीं। अपने लिए ना सही, पर अपनों के लिए तो खा सकती है ना। और वैसे भी जब दिल टूटा हो ना तो पेट को भूखा नहीं रखते। उसको किस बात की सजा? आई नो आज तेरा बहुत टफ डे था। कुछ खा ले प्लीज। मेरी वजह से आज माँ को शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं हीर, मैंने देखा है तुम्हारी मम्मी को, उनको तुझ पे बहुत फक्र है। ट्रस्ट मी, एक दिन ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तू हौसला ना अपना खराब कर। खाना खा ले। उनको पता लगा कि तूने खाना नहीं खाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। उनके लिए खा ले। आपको भी तो भूख लगी होगी ना, मुझे पता है। आपको भी कुछ नहीं खाने दिया होगा। बड़ी मैं हूं कि तू? और वैसे भी मैं डाइट कर रही हूँ, मुझे वेट कम करना है ना। भाभी, सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन भूखे रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। आपको पता है लाइफ ना 1 टाइम ऑफर है और इसे जीने का सिर्फ एक ही रूल है, 5G। जब भी, जहां भी, जैसे भी, जिससे भी, जितनी भी खुशियां मिले ना ले लो, और जैसे जीना है वैसे जियो। डाइट याद आ गई। और इसे जीने का बस एक रूल, जब भी, जहां से भी, जिससे भी, जितनी भी, जैसे भी। तूने तो मुझे नवाब की याद दिला दी। मतलब? तुझे पता है हीर, नवाब एक लौता इंसान था इस घर में जो मेरा दोस्त था, जिसे जेन्युइनली मेरी फिक्र थी, जो हर सिचुएशन में मेरा साथ देता था। आई नो हीर, तू और नवाब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर आई रियली विश कि नवाब तुम दोनों के रिश्ते को एक मौका दे, तुझे जाने समझे। तू देखना उसे तुझसे प्यार हो जाएगा। मिसेस ब्रार! मिसेस ब्रार! मिसेस ब्रार! रिलैक्स, रिलैक्स हीर। Why are you shouting? मिसेस ब्रार बाहर आइए। चिल्ला क्यों रही हो? ये तुम्हारे पिंड वाला घर नहीं है। यहाँ लोगों को बुलाने के लिए हम जानवरों की तरह चिल्लाते नहीं हैं। आप क्यों मेरी माँ और बहन के पीछे पड़ी हैं? आप क्यों उन्हें खुश नहीं देख सकती? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या बकवास कर रही हो तुम? आपने ताया जी की जॉब घर से दूर लगवा तो दी,
पर आपको पता है जैसी ताया जी घर से दूर जाएंगे वैसी ताया जी मेरी माँ और बहन का घर में रहना मुश्किल कर देंगी। मेरे पापा से कौन बचाएगा माँ को? तो एनीवेज यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इतनी फिक्र है अपनी माँ की और अपनी बहन की, तो जाओ उनके पास, जाकर बचा लो उन्हें। आपको क्या लगता है आप मेरी माँ को टारगेट करेंगी और मैं चुप बैठ जाऊंगी? चिल्लाती रहो और यहीं खड़ी रहो। तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे परेशान करने की ना कसम खा रखी है गुलाब आंटी ने। दी अगर ताया जी घर से चले गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्रीति मम्मी तेरे पास ही है, तो प्लीज मेरी उनसे बात करवा। मुझे पता है वो मेरा फोन नहीं उठाएंगी, वो मुझसे नाराज है। जी दी करवाती हूँ। माँ हाँ दी फोन स्पीकर पे डाल दिया है। माँ तू प्लीज परेशान मत हो। मैंने ना पम्मी को भी बोल दिया है, पम्मी और मैं मिलकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तू प्लीज परेशान मत हो। वो शायद मना लेगी ताया जी को जॉब पर न जाने के लिए। हाँ कुछ तो बोल। माँ मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के पास आ जाऊं, बहुत मन कर रहा है आपके पास रहने का। तूने क्यों फोन लगाया इसे? कह दे इसे, इस घर को कोई जरूरत नहीं है इसकी। मैं तुम लोगों की माँ हूं ना, तुम लोग नहीं। तक पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है तुम लोगों को, आगे भी संभाल लूंगी। कोई जरूरत नहीं है इसकी। माँ क्यों? तो क्या करती मैं? मेरी बच्ची पे ऐसे इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। शादी के बाद नवाब लौट के नहीं आया अभी तक। मुझे पता है मेरी ईर ने शराब पी थी, शराब पी थी मेरी बच्ची ने। कभी तो मन घबराता है कहीं हालात इतने बुरे ना हो जाए कि मेरी बच्ची ही बदल जाए। अगर मेरी हीर बदल गई ना वो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी। अगर इस घर में मुड़ के आई ना वो, तो यहाँ की उलझनों में उलझ के रह जाएगी। मैं बस ये चाहती हूँ मेरी बच्ची सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी चीज में नहीं। अब जी मेरी बच्ची की जिंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ हो ना, सब मेरी झोली में डाल दो, लेकिन मेरी हीर को खुश रखो, मेरी बच्ची को खुश रख दो। रब जी मैं जानती हूँ मेरी माँ को मेरी चिंता है, इसलिए मुझसे गुस्सा होने का नाटक कर रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उनके सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है और मैं उनके पास नहीं हूँ। मुझे पता है मैं आपकी फेवरेट हूँ और आप हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखते हो, पर मेरी खुशी मेरी माँ की सलामती में। आप प्लीज उनका ख्याल रखना और उन्हें हमेशा खुश रखना प्लीज। अभी तक तो सब ठीक है, घर में कोई टेंशन नहीं हुआ। मैं तुझे हर 2-3 घंटे में अपडेट कर दूंगी। ओके ओके बाय। नवाब, यस सर। यू टेल मी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में वो कौन से ज्यूरिस्ट थे जिनका संविधान ड्राफ्ट करने में सबसे बड़ा योगदान था? बोलो।